नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नए भारत का नया नजरिया, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उनकी सच्चाई पर गहरी चर्चा होती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा के साथ। आज बात सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। आज बात है एक ऐसे राजनीतिक बदलाव की जो धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में सामने आया है। दक्षिण भारत का एक बेहद अहम राज्य तमिलनाडु, जहां दशकों से राजनीति दो बड़े नामों के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन इस बार जनता ने एक तीसरा रास्ता चुन लिया है। अब सीधा सवाल, क्या यह बदलाव स्थायी है या सिर्फ एक चुनावी लहर? और क्या बिना बहुमत के कोई सरकार स्थिर चल सकती है? इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए अब रुख करते हैं मोहित जी की तरफ। मोहित जी, आप राजनीति को करीब से समझते हैं, ग्राउंड और स्ट्रेटेजी दोनों पर आपकी अच्छी पकड़ है। तमिलनाडु के इन चौंकाने वाले नतीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक अस्थायी लहर है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? जी धन्यवाद अर्चित जी। जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया, तमिलनाडु की राजनीति इस बार एक बड़े मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है, जहां एक तरफ पारंपरिक रूप से द्राविड़ा मुनेत्रा कझागम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कझागम का दबदबा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बार एक नया नाम उभरकर सामने आया है, विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कझागम। पहली बार चुनाव लड़ना और पहली ही बार में इतने बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों को चुनौती देना ही नहीं बल्कि उन्हें पीछे छोड़ते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन जाना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है और इसे सिर्फ स्टार पावर कहकर नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके पीछे एक लंबी तैयारी, युवाओं का सपोर्ट और बदलाव की एक मजबूत लहर साफ दिखाई देती है। सबसे पहले नतीजों की तस्वीर समझिए। इस चुनाव के आंकड़े खुद एक कहानी बयां करते हैं। टीवी के यानी तमिलगा वेट्री कझागम 108 सीट, डीएमके यानी द्राविड़ा मुनेत्रा कझागम 59 सीट, AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा कझागम 47 सीट, कांग्रेस 5 सीट, बीजेपी 1 सीट, पीएमके 4 सीट, अन्य दल 9 सीट। यानी साफ है, टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी भी दूर है। बहुमत का आंकड़ा है 118 और टीवी के पास है 108, यानी अभी भी 10 सीटों की कमी। पहला बड़ा सवाल, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है? पिछले चुनाव में द्राविड़ा मुनेत्रा कझागम की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री बने थे MK स्टालिन। सरकार ने कई योजनाएं चलाई, गरीबों के लिए काम किया, सामाजिक सेक्टर में भी सक्रिय रही, लेकिन जनता के एक हिस्से में यह भावना बनी, काम हुआ लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी उम्मीद थी। तो क्या जनता नाराज थी? पूरी तरह नहीं, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं थी। दूसरा सवाल, नई ताकत आई कहां से? यहां एंट्री होती है एक नए चेहरे की, विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कझागम पहली बार चुनाव लड़ना और सीधे 108 सीट जीत जाना, यह कोई साधारण बात नहीं है। क्या यह सिर्फ स्टार पावर है? नहीं, अगर आप इसे सिर्फ स्टार पावर मानते हैं तो तस्वीर अधूरी है। जमीन पर क्या हुआ? युवाओं में जबरदस्त उत्साह, सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ और सबसे बड़ी बात, नया विकल्प बनने की छवि। लोगों को लगा ये नया चेहरा है, शायद कुछ अलग करेगा। तीसरा सवाल, पूरा बहुमत क्यों नहीं मिला? यही इस चुनाव की असली कहानी है। जनता ने मौका दिया लेकिन पूरी ताकत नहीं दी। इसका सीधा मतलब, हम बदलाव चाहते हैं लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। यानी जनता ने एक तरह से बैलेंस बना दिया है। चौथा सवाल, पुरानी पार्टियों का क्या हुआ? द्राविड़ा मुनेत्रा कझागम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कझागम दोनों की पकड़ कमजोर हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। डीएमके अब मजबूत विपक्ष की भूमिका में है।
AIADMK भी मैदान में बनी हुई है। अब तमिलनाडु की राजनीति 2 नहीं बल्कि 3 ध्रुवों में बंट गई है। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार कैसे बनेगी। बहुमत के बिना 3 रास्ते होते हैं। पहला गठबंधन, दूसरा बाहर से समर्थन, तीसरा दोबारा चुनाव। लेकिन यहां गणित बहुत दिलचस्प है। गणित समझिए, सरकार कैसे बनेगी। अगर DMK, AIADMK और बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी सीटें कांग्रेस 5, PMK 4, अन्य 9, कुल 18 सीट। अब अगर टीवी के इनका समर्थन ले ले 108-18, 126, यानी बहुमत से 8 सीट ज्यादा। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पूरा चुनाव DMK के खिलाफ लड़ा गया है, इसलिए DMK के साथ जाना मुश्किल। AIADMK पहले से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, तो अब राजनीति और भी दिलचस्प हो जाती है। अब एंट्री केंद्र की राजनीति की। चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए हर संभव सहयोग देगी। तमिलनाडु की जनता ने एक नया प्रयोग किया है। मैं UDF को भी बधाई देता हूं। मैं तमिलनाडु और केरलम की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इन राज्यों के विकास के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। अब इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा रहा, इसे एक सकारात्मक राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। क्या बीजेपी के साथ जाना बेहतर विकल्प है? अगर हम व्यावहारिक राजनीति देखें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य को विकास योजनाओं के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी होता है। फंडिंग, प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब केंद्र से जुड़े होते हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ तालमेल प्रैक्टिकल चॉइस हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भी कहानी है। राहुल गांधी और विजय के बीच रिश्तों की चर्चा भी सामने आई है। बताया जा रहा है राहुल गांधी ने 2 बार संपर्क किया है। अगर कांग्रेस और अन्य दल साथ आते हैं तो बहुमत आराम से पूरा हो सकता है। यानी अब असली फैसला क्या है? TVK के सामने 2 रास्ते हैं। एक केंद्र के साथ तालमेल वाला स्थिर सरकार मॉडल, दूसरा राजनीतिक संतुलन वाला गठबंधन मॉडल। जनता क्या सोच रही है? ग्राउंड पर जनता 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ उम्मीद, नई पार्टी आई है, बदलाव होगा। दूसरी तरफ चिंता, अगर सरकार स्थिर नहीं रही तो विकास रुक जाएगा। क्या इसका असर देश पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यह संकेत है कि देश का वोटर बदल रहा है। अब वो विकल्प चाहता है, जवाबदेही चाहता है। आखिरी सवाल, क्या इतिहास बदलेगा या फिर कुछ महीनों बाद सब पहले जैसा हो जाएगा? इसका जवाब छुपा है। सरकार कौन बनाता है, कैसे बनाता है और कैसे चलाता है। अंत में बस इतना, तमिलनाडु की जनता ने इस बार साफ संदेश दिया है, हमें विकल्प चाहिए लेकिन भरोसा भी चाहिए। अब जिम्मेदारी नेताओं की है, इस भरोसे को बनाए रखें या फिर खो दें। आप क्या सोचते हैं? क्या टीवी के सही फैसला लेगी? क्या बीजेपी के साथ जाना बेहतर होगा या कांग्रेस के साथ? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खबर पर विस्तार से चर्चा में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही बेबाक, निष्पक्ष, सच्ची, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ी खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल और पेज www.4amtv.in को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।